तो गाइस कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर, क्योंकि फिनाले बहुत ही नजदीक है और ऐसे में पॉपुलैरिटी पोल वीक 13 का लिस्ट आ गया है और इस लिस्ट से आप जानेंगे कि कौन सा कंटेस्टेंट किस नंबर पर है और विनर बनने के करीब सबसे ज्यादा कौन है। देखिए 10वें नंबर पर थी पिछले वीक में कशिश कपूर, जिसका इविक्शन हो चुका है और वो घर से बेघर हो गई है। घर में बचे हैं 9 सदस्य और इन 9 सदस्यों में से कौन है टॉप 5, आज इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे और कौन होगा विनर इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आखिरी नंबर पर कौन है, मतलब नंबर 9 पर कौन है। तो गाइज नंबर 9 की अगर बात करें तो नंबर 9 पर है शिल्पा शिरोडकर। गाइज आप लोग ऑर्मेक्स मीडिया की रिपोर्ट को कितना बिलीव करते हो, मतलब अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो शिल्पा शिरोडकर जो है वो नंबर 4 पर है ऑर्मेक्स मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी पोल में हम अगर जाते हैं तो सबसे आखिरी नंबर अगर किसी का है तो वो शिल्पा शिरोडकर का है। गाइज अगर घर में इन्वॉल्वमेंट की बात हो ना तो शिल्पा का इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी बाहर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन इन्वॉल्वमेंट पूरा है क्योंकि वो अधिकतर करणवीर और विवेन के साथ दिखती है। तो भाई बाकी लोग तो उनको देख ही रहे हैं ना, तो इन्वॉल्वमेंट उनका है लेकिन पॉपुलैरिटी वाइज काफी पीछे है, इस कारण वो नंबर 9 पर है। तो नंबर 8 की अगर बात करें तो नंबर 8 पर है श्रुतिका अर्जुन। पॉपुलैरिटी की बात करें तो अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है साउथ में, लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, ईसा से तो बहुत ही कम है। श्रुतिका जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार लगती है, हर बार उसका जो रिएक्शन आता है वो काफी ओवर आता है। चुम की खास फ्रेंड है इसीलिए घर में अभी तक मौजूद है और इसका इविक्शन आप लोग जल्द देख सकते हैं। हो सकता है इसी वीक इनका इविक्शन हो जाए क्योंकि फिनाले तो बहुत नजदीक है। तो ऐसे में मेकर्स बड़ी सफाई के साथ श्रुतिका का सफाया करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल में श्रुतिका अर्जुन जो है वो नंबर 8 पर है। तो नंबर 7 की अगर बात करें तो 7वें नंबर पर है ईसा सिंह। मेकर्स चाहते हैं ईसा सिंह को टॉप 5 में लेके जाना, लेकिन ईसा डिजर्व करती है कि नहीं करती ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। कमेंट करके बताइए क्या ईसा डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो बाहर यार उनकी है लेकिन उतने उनको अच्छे से वोट नहीं मिलते, उतना लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता और आप लोग शायद उनको वोट भी कम करते हो जब उनको जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए ये शायद पॉपुलैरिटी पोल में काफी आखिरी नंबर पे है, क्योंकि गेम अभी तक अगर देखा जाए ईसा सिंह का तो काफी बढ़िया खेल रही है। हालांकि अविनाश के चक्कर में बार बार इसको टारगेट किया जाता है, चुगलखोर कहा जाता है, लेकिन चुगलखोरी तो सारे लोग कर रहे हैं ना। चाहत पांडे की मम्मी आई थी तो मम्मी के साथ बैठ के चाहत पांडे ने भी चुगलखोरी करी, लेकिन फिर भी बाहर इनको चुगलखोर कहा जाता है। तो ईसा सिंह जो है वो अभी नंबर 7 पर है, लेकिन मेकर्स मुझे लगता है इनको टॉप 5 में लेके जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए। ईसा नंबर 7 पर है। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 पर है चुमदरांग। चुमदरांग यार बहुत बढ़िया खेल रही थी, अभी पिछले जितने भी वीक आए हैं चुमदरांग का गेम बहुत बढ़िया रहा है। करण के साथ हालांकि रहती है लेकिन इनका एक अलग स्पेस है और इनकी जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं वो लोगों को काफी पसंद आती है, चाहे वो करणवीर के साथ चुम की मस्ती हो। तो कुछ कुछ इनकी लैंग्वेज भी है जो कि सुनने में काफी बढ़िया लगता है। तो चुम अपना अच्छा गेम खेल रही है और इसी कारण चुमदरांग जो है वो नंबर 6 पर है। टॉप 5 में जाएगी नहीं जाएगी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते, वो सब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है और सबसे बड़ी चीज मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि चुमदरांग को वो कितना आगे लेके जाएंगे। फिलहाल अगर पॉपुलैरिटी पोल की लिस्ट पर देखें तो चुमदरांग 6ठे नंबर पर है। नंबर 5 की अगर बात करें तो भाई साहब 5 पर चाहत पांडे है। चाहत पांडे को सपोर्ट मिल रहा है, टॉप 5 में जाना ये डिजर्व करती है। हालांकि बाहर चाहत पांडे को कितना सपोर्ट मिलता है ये डिपेंड करता है और सबसे बड़ी चीज मेकर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि चाहत पांडे को टॉप 5 में लेके जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ज्यादा है टॉप 5 के लिए और किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है ये सब मेकर्स मिलकर डिसाइड करेंगे। हालांकि वोट तो सारे लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर चाहत पांडे की पॉपुलैरिटी की बात करें तो नंबर 5 पर वो जगह बनाए हुई है और डिजर्व भी करती है नंबर 5 को। हालांकि उनका गेम थोड़ा सा खराब हुआ था जब चाहत पांडे की मम्मी आई थी और अविनाश को कुछ भी बोल के चली गई, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी लेट हुआ ये चीज। जिस टाइम बोलना था उसी टाइम आके बोल के झाड़ के चले जाना था, लेकिन अभी क्योंकि वो सारे मामले पुराने हो चुके हैं तो ऐसे में जो ऑडियंस देख रही है वो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला ये सब चीज करने से। और एक तरह से मेकर्स भी चाहत पांडे को टारगेट कर रहे हैं, तभी तो उनका जो ऑडियो है पुराना उराना वाला वो भी सुनवा दिए। तो ऐसे में चाहत पांडे के ऊपर भी सवाल है कि वो शायद जाएगी नहीं जाएगी। मेकर्स मुझे लगता है यार मेकर्स नहीं लेके जाएंगे टॉप 5 में चाहत पांडे को, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या चाहत पांडे डिजर्व करती है टॉप 5 में जाना, कमेंट करिए। फिलहाल वो अभी नंबर 5 पर है।
तो नंबर 4 की अगर बात करें तो नंबर 4 पर है अविनाश मिश्रा। देखिए मिश्रा भाई साहब चाहते थे कि वो टॉप 2 में जाए और विवियन को पत्ता काट कर, लेकिन विवियन को समझ में आ गई और ये समझ उनको उनकी वाइफ के कारण आई या फिर वो बहुत दिनों से इस चीज को फील कर रहे थे, ये विवियन ही जानता है। लेकिन अब समय आ गया है कि विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा शायद फाइनली जो है वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ईशा से विवियन बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि अब वो अविनाश को कोई और मौका नहीं देने वाले। गेम की अगर बात करें तो काफी बढ़िया गेम अविनाश ने अभी तक खेला है, काफी बढ़िया इन्वॉल्वमेंट रहा है, करण के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही है और विवियन के साथ बॉन्डिंग खत्म हो रही है, ईशा के साथ भी अब थोड़ा बहुत खत्म होने वाला है ऐसा लगता है। तो अविनाश का गेम बहुत बढ़िया है, लेकिन पॉपुलैरिटी पोल में अविनाश को अभी चौथे नंबर पर संतोष करना होगा और टॉप 5 में भी जा सकता है अविनाश मिश्रा अगर मेकर्स चाहेंगे तो, क्योंकि मेकर्स के फेवरेट रहे हैं अविनाश मिश्रा। तो ऐसे में नंबर 4 पर अविनाश मिश्रा है, शायद टॉप 5 में जा सकते हैं। नंबर 3 की बात करें तो रजत दलाल जो है वो नंबर 3 पर है। जी हाँ, रजत दलाल काफी इमोशनल वाला अभी उनका शो गया है जिसमें उनकी मम्मी आई थी और काफी इमोशनल होकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर रजत दलाल ने बोली और ऐसी ऐसी चीजें रजत दलाल ने बोली जो शायद आपको पहले सुनने को नहीं मिली होंगी। और कई बार रजत दलाल ने यहाँ पर मेंशन किया कि भाई जो हो चुकी है बाहर की बातें अब उसको मुद्दा बनाकर घर में मत उठाओ, मैं यहाँ पर एक अलग लाइफ जीने आया था, एक अलग गेम खेलने आया था, अपनी जो पर्सनालिटी है उसको ठीक करने आया था, लेकिन बार बार वही सब चीज पुराना चीज जो है वो लाकर यहाँ खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे काफी गिल्ट होती है। तो अगर इस पूरे वीक को देखा जाए जिसमें फैमिली शो हुआ उसमें सबसे बढ़िया सीन अगर कुछ हुआ तो वो रजत दलाल और उसकी माता जी का हुआ, जो कि काफी इमोशन से भरा हुआ था। टॉप 5 में ये जाना डिजर्व करते हैं, लेकिन मेकर्स मुझे नहीं लगता कि इनको टॉप 5 में लेके जाएंगे, लेकिन फाइनल कॉल तो मेकर्स का ही है। क्या पता रजत दलाल को टॉप 5 में लेके जाएं और अच्छी खासी वोटिंग तो उनको मिल रही है, हालांकि विनर बनने के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर टॉप 5 जाते हैं तो रजत दलाल जो है वो एक कड़ी टक्कर देंगे यहाँ पर डिसेना और करणवीर को। तो नंबर 3 पर फिलहाल यहाँ पर रजत दलाल है। तो नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 पर है करणवीर मेहरा, जो कि कोनों में बातें करते थे। पूरे सीजन के आधे सीजन इन्होंने सो के बिताए, जब ये जगे तो गेम इनका सुधरा और जितने भी ओपिनियन होते हैं आजकल वो करणवीर मेहरा के सबसे पहले होते हैं, हर मुद्दे पे ये बात करते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़िया हो गया है, फैंस बाहर काफी इनके बढ़ गए हैं, फुल सपोर्ट मिल रहा है करणवीर मेहरा को। तो नंबर 2 पर तो आएंगे ही, क्योंकि मेकर्स का भी सपोर्ट है करणवीर मेहरा को। टॉप 2 में मैं करणवीर मेहरा को देखता हूं और मुझे लगता है कि विवियन डिसेना और करणवीर जो है वो टॉप 2 में आएंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किसे विनर के रूप में देखना चाहते हैं और टॉप 2 में कौन आ सकते हैं। करणवीर मेहरा के लिए टॉप 5 की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनको सीधा टॉप 2 में देख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि फैंस का भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, मेकर्स का भी सपोर्ट इनको मिल रहा है, तो करणवीर मेहरा का फुल चांस है कि ये टॉप 2 में जाएंगे और विवियन डिसेना को कड़ी टक्कर देंगे। तो फिलहाल पॉपुलैरिटी पोल की लिस्ट पर करणवीर मेहरा जो है वो नंबर 2 पर है। नंबर 1 की अगर बात करूं तो विवियन डिसेना जो है वो नंबर 1 पर है। जी है भाई साहब, बहुत कुछ घटना घटा है इस पूरे हफ्ते में। जब फैमिली वीक शो चल रहा था तो नौरान आई थी घर में और उसके आने के बाद विवियन डिसेना को बहुत कुछ रियलाइज हुआ, जो अपने मन में बात दबाकर बैठे थे वो सारी बातें यहाँ पर अविनाश के सामने की और कहीं ना कहीं मेकर्स ने बहुत बड़ी चाल यहाँ पर विवियन डिसेना के अगेंस्ट खेली थी, क्योंकि बहुत सारे सीन्स उनके काट दिए गए थे। और आप लोगों को याद होगा बीच में रजत दलाल के साथ भी इनकी लड़ाई हुई थी, लेकिन उस सीन को पूरी तरह से काट दिया गया था। अविनाश से जिस तरह से बात उन्होंने की थी नॉमिनेशन के टाइम पर कि मुझे बुरा लगा है तुमने मुझे नॉमिनेट किया, वो सीन भी काट दिया गया। मतलब मेकर्स ने विवियन डिसेना के बहुत सारे सीन्स काटे। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया ये समझ से परे है। क्या वो करणवीर मेहरा को विनर बनाना चाहते हैं विवियन डिसेना की बजाय? ये हो सकता है। तो ऐसे में तो गेम खराब होगा ना यार विवियन डिसेना का। भाई साहब, अगर वो अच्छा कर रहा है और उनके सीन आप काट रहे हो तो ऐसे में बंदा अच्छा कहाँ लगेगा? हमें तो यही लगेगा ना कि वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है। तो यही सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि विवियन डिसेना के सीन काटे जा रहे हैं। और यहाँ पर काम्या पंजाबी भी आती है जो लताड़ लगाती है विवियन डिसेना की वो घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो विवियन डिसेना बहुत कुछ कर रहे हैं। कल अविनाश को अच्छा खासा उन्होंने सुनाया, ईशा को सुनाया। तो भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है विवियन डिसेना के साथ घर में। और ये आखिरी हफ्ता है सबके पास और विवियन डिसेना के पास कि अपने आप को साबित कर सकते हैं इस हफ्ते में। मतलब अगले वाला वीक जो है वो फिनाले वीक हो जाएगा। आज 13वां हफ्ता है और आज के बाद जो 14वां हफ्ता है वो शुरू हो जाएगा। तो 5 जनवरी के बाद जो काउंटडाउन है फिनाले का वो होना शुरू हो जाएगा और घर में 5 सदस्य बचे रहेंगे। तो ऐसे में घर वालों को विवियन डिसेना को बहुत कुछ करना होगा इस वीक में
और फिलहाल अगर पॉपुलरिटी पोल की बात करें तो विवेक सेना को नंबर 1 का रैंक मिला हुआ है। घर में सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट यही है। फुल सपोर्ट पब्लिक का विवेक सेना को मिल रहा है। विनर बनने के सबसे करीब है। टॉप 2 में ये जाएंगे करणवीर मेहरा के साथ, और विनर कौन बनेगा ये फैसला मेकर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा चांस अगर किसी का है तो विवेक सेना का लग रहा है चांस, और करणवीर मेहरा का भी लग रहा है भाई साहब, क्योंकि मेकर्स उनको काफी पसंद कर रहे हैं और उनको विनर बना सकते हैं। तो आप भी बताइए आप किसे देखना चाहते हैं विनर के रूप में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।